तुम बहू, खबरदार जो किसी की मदद ली तो। नहीं लूंगी। आप फिर से चिप कर देखोगे क्या काका ससुर जी? क्यों नहीं? हमारे पास और कोई काम तो है नहीं। हम अपनी जमींदारी छोड़कर, बाकी सारा काम धंधा छोड़कर यहाँ पर चौकीदार बन के खड़े हो जाएं। नहीं, मैं तो बस और कुछ नहीं सुनना है हमें। मंदिर जाने का समय हो रहा है तो हम जा रहे हैं, पर हमारा चौकीदार रहेगा यहाँ तुम पे नजर रखने के लिए। बिहारी, मालिक, नजर रखना बहू पर कि बहू इधर उधर ना भागे। हमने सब बता दिया है, बस तुम्हारा काम ये देखना है कि बहू उत्तम लुच्ची बनाए, नहीं तो हम तुम्हें मुर्गा बना देंगे। गलती करे बहुरानी जी, अब मुर्गा बने बेचारा बिहारी। ये तो एकदम सरासर जुलुम है बड़े मालिक। जो है सो है। सुना बहुरानी जी, अभी क्या कह के गए हैं बड़े मालिक? आपकी चौकीदारी करने। भारी बाबू, आप आदमी नहीं हो क्या? क्या मतलब है आपका कि हम आदमी नहीं हैं? हम आदमी हैं बहुरानी जी। आदमी हूँ तो फिर रसोई में कैसे आए? काका ससुर जी ने कहा ना कि आदमी रसोई में नहीं आते। शोभा नहीं देता आदमियों को रसोई में आना। औरत का काम है ये चूल्हा चौका। वो तो कहे तो थे, पर बहुरानी जी हम इस हवेली के नौकर हैं। हम नौकरों पे ये सब नियम कानून लागू नहीं होता है। नौकर को तो हर हाल में मालिक की सेवा करनी होती है। हर आदेश भगवान के आदेश के समान होता है हमारे लिए। पर बहुरानी जी एक बात बताऊं, हम 100% आदमी हैं, 16 आने सत्ती। ठीक कहा ना मैंने भारी बाबू, पर ये तो सच है ना, कोयली दीदी की तरह गोल गोल लुच्ची कोई नहीं बना सकता। आप भी नहीं बना सकते। वैसे मैं उनके जैसा बना पाऊंगी क्या बढ़िया लुच्ची? एक बात कहूँ बहुरानी जी, कोयली को लूची बनाना हमने ही तो सिखाया है। पाक कला के हम विशेषज्ञ हैं। पकवान बनाना ही तो हमारी विशेषता है। अच्छा, आपने सिखाया? पर माँ कहती है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। तो भारी बाबू, इतना पानी ठीक है? डालिए ना, हम बताते हैं ना। इतने से क्या होगा, थोड़ा और डालिए ना। और कितना? और थोड़ा और, थोड़ा और। अब मिलाइए थोड़ा इसको गोल गोल। अरे हम तो बहुरानी के सामने बस हाँक रहे थे, हमको कहाँ आता है सब। अब तो सब गंडगोल हो गया, क्या करूँ अब? भारी बाबू, इससे तो खाने वाली लूची नहीं, पीने वाली लूची बन सकती है। आप तो कह रहे थे खाने के विशेषज्ञ हैं आप।
ऐसे देखेंगे बड़े मालिक तो लूची तो नहीं, हमारा लच्छा जरूर बना देंगे। पति बाबू, पति बाबू, मैं इतनी बड़ी परेशानी में हूँ और पता नहीं कहाँ चले गए पति बाबू। अब किधर ढूंढूं मैं उनको? एक वही तो है जो मेरे हर दुविधा का हल करते हैं। ओह, बन गई लूची। ये क्या है बिहारी? मालिक, इससे पहले आप हमें मुर्गा बना दे, हम खुद ही मुर्गा बन गए। ओहो! तुरंत रसोई में आओ। क्या है ये? मुर्गा। अरे ये नहीं, ये लूची का आटा। ये ऐसे बनाया जाता है लूची का आटा? बड़े मालिक, हम तो कह रहे थे बहुरानी जी से कि आटे में पानी थोड़ा कम डालिए, थोड़ा संभालिए, पर मालिक आप तो जानते ही हैं कि बहुरानी कितना शरार मतलब भोली है। भारी बाबू झूठ क्यों बोल रहे हैं? मजाक लग रहा है ये सब? शरारत करनी है? क्या क्या सोच रही हो कि ऐसे काम करोगी तो दोबारा खाना बनाने का काम नहीं देंगे हम? बच जाओगी तो? छोड़ देंगे कुशल गृहिणी बनाना तुम्हें? या अनिरुद्ध ने कहा है तुम्हें ऐसा करने को ताकि तुम पढ़ने लिखने के बारे में सोचो। मैं तो बस काका से सोचे। बस! एक शब्द भी और नहीं। कुछ भी बोलने से पहले तुम्हें घर के काम की कीमत समझनी होगी। कहाँ रखी तुमने किताब? जी वो किताब मुझे ना हिचकी आई थी। उसके बाद मैं पानी पीने के लिए रसोई में आई थी। होना तो यही चाहिए। तुम दोनों यहाँ रसोई घर में क्या कर रहे हो? जी माँ वो कुर्ता मेरे कुर्ते का बोताम कहीं गिर गया है, वही ढूंढ रहे हैं। कुर्ते का बुटाम यहाँ रसोई घर में कैसे गिरेगा? बाहर जाकर देखो, बाहर गिर गया होगा। वो किताब किसी के हाथ लग गई तो तूफान आ जाएगा। तूफान आ जाएगा? अगर ऐसी बुरे चित्र वाली किताब विराजमान ने देख ली तो? अरे वो किताब तुम रुको। सौरभ, बेटा मैं क्या कह रही थी, तू ना कोशिश करना कि बहू हमेशा खुश रहे। इस समय बहू का खुश रहना बहुत जरूरी है। देख क्या है, अगर बहू हमेशा खुश रहेगी तो बच्चा ना हमेशा हंसता मुस्कुराता रहेगा, और अगर बहू नहीं खुश रहेगी तो बच्चा रात भर रोता रहेगा। हाँ हाँ माँ, जैसे आपने कहा था वैसे ही संपूर्णा का ध्यान रखता हूँ और उसे उपहार भी देता हूँ। सौरभ, अरे ससुर जी,
घर में तो झंडे गाड़ दिए, अब थोड़ा बाहर के काम में भी फुर्ती दिखाओ। टीवी के पल्लू से ही बंधे रहोगे कि काम पे भी जाओगे? बस बाबा, आप जा ही रहा हूँ। मैं आपको छाता दे देती हूँ, आइए दरवाजे पर ही है। ले ली ना किताब? हाँ ले ली। कहाँ है? मैंने तो यही रखी थी, यही फेंक के गई थी मैं। यही रखी थी मतलब? पाँव होते क्या किताब के? वो किताब किसी और के हाथ लग गई तो बहुत बड़ा गंडगोल हो जाएगा। आज तूफान आ जाएगा घर पर। बैठे बिठाए मिल जाता है ना सब, इसलिए परिश्रम का मोल नहीं मालूम तुम्हें। अरे मुट्ठी भर आटे के लिए तरसते हैं लोग, और तुमने इतना आटा ऐसे ही बर्बाद कर दिया। एक कुशल गृहिणी जरूरी चीजों की बचत करती है, उन्हें इस तरह बेकार और बर्बाद नहीं करती। जाने भी दीजिए ना मालिक, बहुरानी जी अभी बच्ची हैं। नहीं बिहारी, बच्ची नहीं है, बहू है ये इस घर की। छोटी समझ के जाने देंगे क्या हम इसे ऐसे ही? बहू को अन्न को व्यर्थ न करने का पाठ सिखाना होगा ना हमें। जाओ बिहारी, लेके आओ वो क्या बड़े मालिक? अरे वो वही। जी मालिक। बहुत गुस्से में है काका ससुर जी, जाने पाठ सिखाने में क्या करवाएंगे मुझसे। हमने जो आटा दिया था तुम्हें वो तो तुमने खराब कर दिया, तो अब लूची बनाने के लिए तुम्हें खुद गेहूं पीसना होगा। अपने हाथों से घुमाओगी चक्की ना, तब पता चलेगा तुम्हें कि क्या कीमत होती है आटे की। तब समझोगी तुम अन्न का मोल, तब बनोगी तुम कुशल गृहिणी। बिहारी, क्या? चलो घुमाओ चक्की, पीसो आटा। बहुत भारी है काका ससुर जी। कितना मुश्किल है कुशल गृहिणी बनना, ये चक्की तो मुझसे चल भी नहीं रही, और अब मास्टर जी भी आ जाएंगे पढ़ाने। कैसे होगा ये सब मुझसे?